नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटा जैन धर्म से संबंधित आज के वीडियो में हम प्रश्न है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा ए यानी सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है यानी नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नाथ मुनि। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी श्रवणबेलगोला। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ऋषिवदेव। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बाहुबली। छठा क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। छठा का आंसर हो जाएगा सी यानी मखली गोसाल। सात है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोल्ह राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इन कथनों से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी यानी 2 और 3 यानी गौतम बुद्ध की माता कोल्ह राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे बनारस के थे। ठीक है, यानी 7 के सी आंसर हो जाएगा। 8वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1 2 3 यानी तीनों सही है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जैन धर्म का। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी चामुंड राय ने। महावीर का मूल नाम था। इसका आंसर होगा सी यानी वर्धमान। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जैन धर्म से। आपका 13 क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पावापुरी में। 14 क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ऋषभदेव। 15 है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। इसका आंसर होगा बी यानी जैन है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। जैन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कुंडग्राम में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जैन से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए यानी वाराणसी से। आइए 18 देखते हैं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वाराणसी से। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका ए दिया है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी में दिया है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और सी में दिया है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। और डी में दिया है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये आपको गलत है, बाकी सब सही है। आइए 20 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी केवल 2 यानी पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यानी 20 का आंसर हो जाएगा बी।
21 क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जांत्रिक। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये आपका सही है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अहिंसा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका आंसर होगा सी यानी आजीविकों ने। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कौशाम्बी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर होगा सी यानी 14 पूर्व। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। इसका आंसर होगा बी यानी आजीवक। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अर्धमागधी। स्यादवाद सिद्धांत है, इसका आंसर होगा सी यानी जैन धर्म का। 30वां क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा में है और वह है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जैन धर्म का। 31 क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी महावीर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जैन धर्म। महावीर की माता कौन थी? इसका आंसर होगा सी यानी त्रिशाला। 34 देखते हैं। अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जैन मत का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका आंसर होगा सी यानी केवल्य। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जैन धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ए यानी थेरी गाथा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ? इसका आंसर होगा डी यानी पाटलिपुत्र में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी स्थूलभद्र। आइए 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी संवेद शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जमाली। 42 क्वेश्चन और अंतिम देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी आजीविकों के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।